एक और चीन ने छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान बनाने का ऐलान किया है। आपको बता दें, छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का मतलब सिर्फ एडवांस तकनीकों से लैस विमान नहीं, बल्कि एक ऐसा सिस्टम है जो युद्ध की परिभाषा को बदल सकता है। ऐसे में चीन की ओर से उठाया हुआ ये कदम कई देशों के लिए सिरदर्द बन गया है। लेकिन इस बीच फ्रांस का भी बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल फ्रांसीसी नौसेना के एक अधिकारी ने कहा है कि ये विमान अभी एक सपना जैसा है, क्योंकि इन्हें पूर्ण विकसित लड़ाकू विमान के रूप में विकसित होने में काफी समय लगेगा। छठी पीढ़ी के विमान और राफेल और उनके साथ उनकी तुलना के बारे में पूछे जाने पर फ्रांसीसी नौसेना के कैरियर एयर विंग कमांडर गुलियम डेनिस ने एएनआई को बताया है कि छठी पीढ़ी का विमान अभी एक सपने जैसा है। लेकिन जब बात पांचवी पीढ़ी की आती है, राफेल सब्जेक्टिव टॉपिक है। राफेल स्टेल्दी नहीं है, बल्कि इसे नए सिरे से बनाया गया है, एक ही समय में सभी मिशंस को करने में सक्षम होने के लिए, जो कि पांचवी पीढ़ी के विमान की विशेषताओं में से एक है। हम इसे हर 2 साल में अपग्रेड करने में सक्षम हैं। राफेल की हवा से हवा में मार करने वाली मेटियोर मिसाइल शायद दुनिया में मिलने वाली सबसे अच्छी मिसाइलों में से एक है। 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट फिलहाल सिर्फ पेपर पर ही है। Six, I think it's a bit of a dream right now. But if you want to talk about the 5th generation aircraft and the Rafale, actually the generation aircraft can be a bit subjective. The Rafale is a bit subjective topic. The Rafale is not stealthy, that's the point. But it has been built from the very scratch to be an omni-world fighter, to be able to do all the mission at the same time, which is one of the features of the 5th generation aircraft. And actually we are able to upgrade it like every 2 years. आपको बता दें, फ्रांसीसी नौसेना के चार्ल्स डी गॉल विमान वाहक स्ट्राइक समूह के हिस्से के रूप में फ्रांसीसी अधिकारी इन दिनों भारत में हैं और युद्धपोत के लड़ाकू विमान संचालन के प्रभारी हैं। सोशल मीडिया पर छठी पीढ़ी के चीनी विमान के दृश्य सामने आने के बाद भारतीय विमान कार्यक्रम पर बहुत गर्मागर्म बहस छिड़ गई है, जो किसी न किसी कारण से विलंबित हो गई। राफेल मरीन भारतीय नौसेना की पसंद है, जिसे जल्द ही अपने स्वदेशी विमान वाहक आईएनएस विक्रांत के लिए इनमें से 16 विमानों को खरीदने के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की उम्मीद है। रही बात चीन की, तो आपको बता दें, मौजूदा वक्त में दुनिया में अभी ज्यादातर देशों की एयरफोर्स के पास चौथी पीढ़ी के विमान हैं। कुछ देश ऐसे भी हैं जिनके पास पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान हैं, जिसे चीन, अमेरिका, रूस और तुर्की जैसे देशों ने बनाया है। लेकिन अब छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के निर्माण के लिए भी रेस शुरू हो चुकी है। चीन भले ही कुछ भी दावा कर रहा हो, मगर फ्रांस का जो बयान सामने आया है वो अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। फ्रांसीसी नौसेना के कैरियर एयर विंग कमांडर के दिए गए इस बयान पर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट करके जरूर। ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें।